हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का 2023 का। उसमें जो एमसीक्यू आए हुए थे उनका पूरे का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करूंगी। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन में कैसे कैसे एमसीक्यू आए थे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है d2y/dx2 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5 की घात पूछी है आपसे कि इसकी पावर क्या होगी। सेम ऐसे हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है वो इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx का मान क्या होगा। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको थर्ड क्वेश्चन गिवन है वो है दो वेक्टर्स गिवन है आपको, एक ये और ये, इनके बीच का आपको एंगल यानी कि कोण बताना है, ठीक है। और फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः m व n है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करके क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। सेम हमारा लास्ट एंड 5 एमसीक्यू है। ए और बी आपको सेट गिवन है एंड आपसे पूछा ए से बी में फलन होगा, ये पूछा आपसे कि इसमें क्या कौन सा फलन होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये मैं ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको गिवन है d2y/dx2 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो पावर है वो रेशनल फॉर्म में गिवन है यानी कि p/q की फॉर्म में, बट जो हमारी फंक्शन की हमारी जो पावर होनी चाहिए वो नंबर्स में होनी चाहिए, लाइक 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर है और यहाँ पे b है तो वो इधर जाके अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी हमारी पावर a की पावर 1/2 होगी तो a यहाँ रह जाएगा, ये पावर इधर जाके स्क्वायर बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इधर ये 1/5 पावर इधर लेके आऊँ तो ये पावर बन जाएगी d2y/dx2 और इसकी होल पावर 5 और यहाँ से हमारी पावर खत्म हो जाएगी, ओके। दैट इज, अब जो हमारी घात होती है, घात वो क्या होती है, इस पूरे फंक्शन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है वो 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसकी जो पावर है वो क्या है वो 5 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 5, ठीक है। दैट इज हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बताती हूँ। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। आपसे ये पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए दैट cos 2x जो हमारा 10th क्लास का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इससे मुझे cos स्क्वायर x की अगर वैल्यू फाइंड करूंगी तो ये माइनस का 1 मेरा इधर आ जाएगा यानी कि 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे ये जो 2 इंटू में है ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे मेरा रह जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू ये पूरी उठा के यहाँ रखनी होगी तब क्या आएगा हमारा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx। अब मैं इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकती हूँ, 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और 2x का इंटीग्रेशन होता है अपॉन में 2 प्लस c। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और अभी एग्जाम दे के आए हैं तो आप मैच कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यू करेक्ट है, ओके क्लियर। नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। तो थर्ड में हमें दो वेक्टर गिवन है, तो पहले जो हमें वेक्टर गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो उसको मैं लेट कर लेती हूँ। लेट ए वेक्टर हमें गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर मुझे गिवन है 3i कैप
माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और आपसे कोण पूछा है, और जो कोण का फॉर्मूला होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड इंटू b वेक्टर का मोड, ये होता है, ठीक है। इससे सॉरी ये cos थीटा होता है, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, ये cos थीटा होता है, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो पहले आप a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3k कैप मल्टीप्लाई 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप का मोड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मोड, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i की मल्टीप्लाई आपको सिर्फ i में करनी है, ओके, यानी कि 2 3 जा 6 और i डॉट i 1 हो जाता है, ठीक है। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए कि i डॉट i 1 हो जाता है, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 की 2 में करेंगे 2, 3 1 जा 3, और मोड का अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो, i के मल्टीपल का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस j के मल्टीपल का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और k के मल्टीपल का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और इसका होल अंडर रूट से 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला आपको आ गया 6 माइनस 2 4, 4 और 3 7 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि आपका सॉल्व करके आ गया 1 अपॉन रूट 14 एंड रूट 14। और आपको ये पता है जब हम रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 14, 7 1 1 7 2 14, ठीक है। और यहाँ हमारा चल रहा था cos थीटा। अब cos थीटा में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 की वैल्यू। अगर हम दोनों तरफ से देखें तो cos कैंसिल हो जाएगा, जो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आपका जो कोण आया है वो कितने डिग्री आया है, 60 डिग्री, ओके। तो अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ आपसे। तो जो सॉल्यूशन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपको गिवन है ए। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है या फिर कितने अवयव है, वो दे रखे हैं आपको m, ठीक है। ऐसी बी में कितने अवयव है, वो है आपके पास n, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन, या हम कह सकते हैं संबंधों की संख्या। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, संख्या, और वो हमारी क्या होती है 2 की पावर m इंटू n, क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर आपसे ये पूछता कि ए और बी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर हम एलिमेंट, देखो यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह आपको वर्ड चेंज कर देता, आ जाता एलिमेंट्स, तब आपका आंसर m इंटू n होता, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, आपका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन को देख सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज इसमें संबंधों की संख्या पूछी है, ठीक है। आई होप यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस, कि संबंधों की संख्या पूछे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होएगा, और अगर संबंधों की जगह अवयव वर्ड यूज होता तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके भी आए होंगे, बट एनीवे, अगर आप 11th क्लास में भी हो तो आप अगर मुझे 12th के चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट करने को कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है आपको 1 2 3, बी गिवन है आपको 2 3 4, और मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि फंक्शन आपका ए टू बी कैसा होता है। इफ ए आपका कोई सेट ये है एंड बी आपका सेट ये है, तो फंक्शन ए टू बी कैसे डिफाइन होगा मैं आपको बता दूं कि ए का तो कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और बी में उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ए की इमेज 1 से 2 में बन रही है और 2 की अगर मैं बताऊं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर डिफाइन हो रहा है। आप ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, और देखा आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि 1 की इमेज यूनिक नहीं हो रही है, 1 की 2 भी आ रही है, 1 की 3 भी आ रही है, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 फर्स्ट होएगा वो इनकरेक्ट होगा,
ठीक है। अब मैं आपको सेम बी का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि मैंने अभी आपको कहा कि जो ए का एलिमेंट है कोई भी बचना नहीं चाहिए, यानी कि उसकी इमेज बननी ही चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी इमेज जरूर बनेगी ही। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4 बन रही है, लेकिन 3 की इमेज ही नहीं बन रही है, तो ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है? तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होएगा। अब मैं पहले आपको सी से पहले डी डिस्कस कर दूं कि 1 की इमेज 2 बन रही है, 2 की इमेज 3 बन रही है, 3 की इमेज 2 बन रही है, ठीक है, इट मीन्स ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 की इमेज 2 भी बन रही है, 3 की इमेज 4 भी बन रही है, यानी कि दैट मीन्स ये इमेज यूनिक नहीं है। इट मीन्स आपका 4 ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4, ठीक है। अगर मैं आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं फंक्शन की डेफिनेशन लिख के। फंक्शन की डेफिनेशन में ए टू बी ऐसे डिफाइन होता है, जो सेट ए है हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि ए के सभी एलिमेंट की इमेज जो होनी चाहिए वो यूनिक बननी चाहिए, ठीक है, डबल इमेज नहीं बननी चाहिए, और ए का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये एमसीक्यू आपको हेल्पफुल करेंगे। अगर आप इससे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तब भी आपको हेल्प होएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का लेके आऊँगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एमसीक्यू की ट्रिक्स कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।